शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। आज बाराबंकी में भी शिया समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूंका। यही नहीं, वसीम रिजवी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद नाम से लिखी गई किताब पैगंबर मोहम्मद साहब के चरित्र को गलत तरीके से उजागर करती है। रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंहानंद से अपनी किताब का विमोचन करवाया था। वसीम रिजवी का दावा है कि किताब पूरी तरीके से फैक्ट्स पर आधारित है और इसे लिखने के लिए 300 से ज्यादा किताबों और मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लिया गया है। वहीं विरोध होने पर वसीम रिजवी ने कहा कि विरोध करने वालों को पहले एक किताब पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि अब वसीम रिजवी का हर जगह विरोध हो रहा है। बाराबंकी में भी आज शिया समुदाय के लोगों ने जमकर वसीम रिजवी का विरोध किया। क्या कुछ कहा मौलाना मोहम्मद रजा ने, आइए आपको सुनाते हैं। वसीम रिजवी ने जो काम किया है इससे सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सारे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इनके जरिए से जो बातें कही गई हैं वो उर्दू में गए, हिंदी में कहा जाए तो सब की सब निराधार हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है। इन्होंने इससे पहले सोशल मीडिया के जरिए से कुरान, दीन इस्लाम और उसके साथ साथ उम्मुल मोमिनीन और उसके साथ साथ पैगंबर इस्लाम को पहले ज़बानी तौर पर बुरा भला कहा। अब उसके बाद इनकी तकरीबन 500 सफ़े की किताब, 500 पेज की किताब मोहम्मद नाम की, जिसका परिचय 14 पेज का है, जो PDF मेरे पास मौजूद है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि जिसमें कुरान को बुरा कहा गया, जिसमें पैगंबर इस्लाम के चरित्र को उल्टा सीधा बना के पेश किया गया है। और इसके साथ साथ यही नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसको हर धर्म और हर वर्ग के लोग मानते हैं, उन तक के ऊपर इन्होंने गलत सल्त इल्ज़ामात लगाए हैं। मुझे नहीं पता है कि आखिर किसका कौन इनको बाकायदा तौर पर रक्षा दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने मुल्क की हुकूमत से, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि जिनका पहला ही नारा था अपने वज़ीर आज़म बनने के बाद कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो अगर वाकई हम सबके साथ उनका रवैया वही है तो हम उनके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। वो हमारी इस आवाज़ को सुने और वसीम के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन पर सख्त से सख्त मुकदमा किया जाए। और हम इसके साथ साथ ये भी हमारा यहाँ तक सिर्फ कोतवाली तक ही नहीं रुकेंगे, हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम हाई कोर्ट जाएं, इन पर मुकदमा करें, उन पर मानहानि का भी मुकदमा हम करेंगे। और हम सभी लोग ये वसीम रिजवी का कहना है कि जो किताब मोहम्मद पर लिखी गई है उसको 300 से ज़्यादा किताबों का रेफरेंस लिया गया है और मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लेकर वो किताब लिखी गई। देखिए, सब कुछ ग्रंथों में सही नहीं लिखा होता है। हम उन्हीं ग्रंथों की रद्द, जिन लोगों ने उस ग्रंथ को लिखा है, उन्हीं लोगों की रद्द भी दिखलाएंगे जिन्होंने उन किताबों की रद्द की है, जिन्होंने इन बातों की रद्द भी की है। तो जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें लेना चाहिए, या जो चीज़ें बुरी हैं उन्हें लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप तो हमारे मजहब के नहीं हैं, हमारे रिपोर्टर साथी, तो सवाल ये है कि हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई और दीगर भाई उन्हीं चीज़ों को लेकर उनके खिलाफ किताबें क्यों नहीं लिख रहे हैं? मोहम्मद साहब के खिलाफ इन्हीं को क्या आखिर ज़रूरत पेश आई थी कि जो अगर देखा जाए नाम से मुसलमान भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो इनसे कोई लिखवा रहा है या फिर इनके ऊपर इतने ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं जिसकी डर की वजह से इनसे जो कुछ कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। हम ये चाहते सिर्फ यही सामने ना आए, बल्कि इनके पीछे जो लोग भी हैं वो भी सामने आना चाहिए, ताकि उनके चेहरों से नकाब उठे और दुनिया जाने कि यही अकेले खतावार नहीं, इनके साथ और लोग भी खतावार हैं। आज जो ज्ञापन दिया है, किन मांगों का आपने यहाँ रखा है? हमने उसमें सीधी मांग रखी है कि उस किताब को बैन किया जाए और इन्हें गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया जाए। क्या आश्वासन मिला? कोतवाल जी ने कहा भी है कि हमें आप सारे सबूत ला के दीजिए, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उम्मीद यही है कि हमारे साथ इंसाफ होगा।